नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया मोहम्मद। मुमताज़ साहब, केरला में कोरोना बढ़ रहा है, बीजेपी ने कहा है ईद की वजह से बढ़ रहा है, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि तीसरी लहर की बात कही जा रही थी, तीसरी लहर आ सकती है और केरला में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वहाँ मामले नए आ रहे थे और मुल्क में कई जगहों पे जब दूसरी लहर आई तो मामले देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी वहाँ पे तकरीबन एक दिन में 20-22 हज़ार के नए मामले आए हैं, तो ये वहाँ की रिपोर्ट है। तो अब ये कहा जा रहा है, ख़ास तौर से बीजेपी, जैसा कि आपने पूछा, कि ये ईद में जो 3 दिन की छूट दी गई है उसकी वजह से ये कोरोना बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सिवाय सियासी बयानबाजी की कुछ नहीं है। देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट जो केरला की थी उस पर बहुत प्रेशर था। प्रेशर वहाँ के ताजिरों की तरफ से था कि हमारा जो है, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा है। तो इतना प्रेशर था, तो उन्होंने सिर्फ दुकानों को इजाज़त दी थी, बाज़ार उस तरीके से नहीं खोले थे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तहरीरी तौर पर जब पिटीशन दाखिल की गई तो दी गई। पिटीशन कब दाखिल की गई थी? जब कांवड़ पर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी और उस पर नोटिस जारी किया था और कांवड़ पर रोक लगी थी। लेकिन चूँकि केरला सरकार ने पहले से ऑर्डर कर दिया था कि हम वहाँ पे ये 18, 19, 20 3 दिन जो है वो करेंगे और 21 को ईद थी, तो इस पर काफ़ी शोर शराबा रहा। लेकिन केरला सरकार का अब भी ये कहना है कि इसलिए वहाँ केस नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सरकार ने जो वहाँ पे टेस्ट है वो बढ़ा दिया है। वहाँ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। जो पहले टेस्ट 1,20,000 रोज़ाना होते थे, वो अब 1,80,000 रोज़ाना हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट बढ़ाने की वजह से ये है। टेस्ट अगर कम कर दें तो जाहिर सी बात है कि कम उसमें निकलेंगे। उनका ये कहना है कि हम जैसे किसी के यहाँ एक अगर कोई है तो हम पूरे घर का, पूरे ख़ानदान का उसका टेस्ट कराते हैं। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है और ये कंट्रोलिंग है। दूसरा, उन्होंने कहा कि टीका बहुत ज़रूरी है। अब टीका पे तो बात हो नहीं रही कि सूबों को टीके नहीं मिल रहे हैं, जबकि तमाम सूबाई सरकारें बार बार मांग कर रही हैं कि हमें टीका चाहिए। तो अब ये सिर्फ बीजेपी का कहना था अब ईद की वजह से। अभी आप देख लीजिए कि ठीक है, कांवड़ में पाबंदी लगी, ये अच्छी बात थी, सरकार ने भी माना, यूपी सरकार ने। लेकिन इसके बावजूद पूजा में जिस तरीके से मंदिरों में भीड़ रही, क्या उसको किसी ने नहीं देखा? तो अकीदतमंद तो जाते हैं ना, नमाज में तो कहीं पाबंदी वो लोग नहीं गए, सिर्फ 5-5 लोग ही मस्जिद में गए, वो किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए सिर्फ केरला को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तो टारगेट किया जाए किसी तरीके से। उस पर बीजेपी क्यों खामोश थी? जब कुंभ पे सवाल उठाया था, जब फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब पूरी दुनिया में थू थू हुई थी, तो उस वक्त बीजेपी कहाँ थी? उस वक्त तो बड़ा सफाई दे रही थी। उस वक्त तो ये तक कह दिया कि साहब ये जो टेस्ट है वही गलत हो रहे थे। तो एक गवर्नमेंट जो सही काम कर रही है, ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट करा रही है, आप लोग भी टेस्ट कराइए, ज़्यादा टेस्ट कराइए, देखिए क्या होता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लेम है, जो इल्ज़ाम है, ये ठीक नहीं है और ये इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, आखिर कोरोना जैसे मसले पर सियासत बार बार क्यों की जाती है? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि कोरोना एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, हिंदुस्तान भी मुतासिर हुआ। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, दूसरी लहर ने जिस तरीके से क़यामत बर्पा की वो सब ने देखा। अब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। ये क्यों कहा गया? जब सवाल उठा तो कहा कि चूँकि सूबाई सरकारों ने हमें रिपोर्ट ही नहीं दी
किसी ने कहा ही नहीं। तो भाई आप हर जगह तो आपकी एनआईए पहुंच जाती है, हर जगह तो आपकी सीबीआई पहुंच जाती है, हर जगह तो आपकी दूसरी एजेंसी पहुंच जाती हैं, और इसमें आपने किसी को नहीं देखा। टीवी पे हाहाकार मचा था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, हर तरफ वावैला मचा हुआ था। नदियों के किनारे जो है लाशों के अंबार थे, कब्रस्तान भरे पड़े थे, शमशान घाट भरे पड़े थे। कैसे लोग मरे फिर? क्या वजह थी लोग मरे? फिर कई मुकदमे इसलिए हो गए, दिल्ली में भी चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो गैर कानूनी तरीके से बांटी गई। उसमें बीजेपी के एक एमपी भी हैं, शामिल है। कांग्रेस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए। तो क्यों ऑक्सीजन बट रही थी जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? तो एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके के नॉन सीरियसनेस बात करना और हर चीज़ को मुसलमान पर थोप देना। अब कोरोना इतना संगीन मसला है, तीसरी लहर के लिए बार बार वार्न किया जा रहा है कि 2-3 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर केरला सरकार ज़्यादा जांच करा रही है और ज़्यादा लोगों को पता लगा करके और उनको बचा रही है, उनको एक जगह कर रही, तो ये तो अच्छी बात है, उसकी तारीफ आप साहब ईद की वजह से हो गया। अभी केरला सरकार जांच ही बंद कर दे, या जांच वहाँ कम कर दी जाए जो हो रही है, तो अभी देखिए वहाँ पता ही नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं छुपाया गया तो यूपी में क्या कोई है कोई बोलने वाला इस बात को? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं कि हर किसी को मौत नज़र आ रही थी, इसके बावजूद सियासत हो रही है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। जी मुमताज़ साहब, क्या बीजेपी के पास मुसलमानों पर सियासत करने के अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, देखिए यही तो अफसोस है हर चीज़ में। अभी आसाम और मिज़ोरम का मामला है, देखिए वहाँ लोग मारे गए, वहाँ भी निकाल दिया मुस्लिम इशू, वहाँ भी उसको मुस्लिम लिंक जोड़ दिया। कहीं भी कुछ होता है, अब कोरोना है तो आपने शुरू में देखा होगा कि तबलीगी जमात को कह दिया कि साहब ये तबलीगी जमात की वजह से, जबकि लाखों लाख किसान सड़कों पर थे। तो जो लाखों लाख किसान एक के ऊपर एक गिर रहे थे, उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला था। जो मजदूर शहरों से निकल करके जा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे ट्रकों पे भर भर के, और पैदल और कैसे कैसे, उनसे कोरोना नहीं हुआ। लेकिन मस्जिद में जमा हो गए थे 1500, तो उनसे कोरोना हो गया। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम उन दिनों मुनक्किद किए गए, उनसे कोरोना नहीं हुआ। तो हर चीज़ को कहीं, और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ वावैला सब्जी वाले को मारा गया, अस्पताल में मरीजों को मारा गया, पीटा गया कि साहब ये गलत हरकत कर रहे हैं, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं तो किसी में थूक रहे हैं। अजीब सा एक माहौल जो है बना दिया गया। तो उससे नतीजा क्या हुआ, क्या हो गया, बाद में क्या रिपोर्ट आई, क्या चीज़ सामने आई? अच्छा, दूसरी लहर किसकी वजह से फैल गई आप बताइए? चलिए, आपने पहली लहर तो चलिए मुसलमान के ज़रिए फैल गई, दूसरी लहर कैसे फैल गई, आपने कंट्रोल क्यों नहीं किए? तो इसलिए इनके पास, चूँकि सच्ची बात यह है कि बताने के लिए डेवलपमेंट, आप सारी कंपनीज जो हैं सरकारी सब बिक रही हैं। इकोनॉमी जो है वो चौपट है मुल्क की। जो ग्रोथ 12% कही गई थी वो 9% कर दी गई जीडीपी। रोज़गार है नहीं, पार्लियामेंट में हंगामा है महंगाई के सवाल पर, पार्लियामेंट में हंगामा है मेगासस जासूसी मामले में, पार्लियामेंट में हंगामा है किसानों के मामले को लेकर के, ज़रूरी क़वानीन को लेकर के। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं। कश्मीर में अलग जो है आग लगी हुई है, वहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है वो नहीं वापस लिया जाता है, हम इसको नहीं मानेंगे। वहाँ अलग एक मसला खड़ा हुआ है। तो ये तमाम जो बड़े इश्यूज़ हैं, भुखमरी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि कारोबार चल ही नहीं रहा है। भाई पहले दौर में जब आपने लॉकडाउन किया तो उसमें किसी तरीके से लोगों ने ज़िंदगी, दूसरी बार अब तीसरी बार जिस तरीके से सब बंद है, पूरी इंडस्ट्री बंद है, कारोबार लोगों के बंद हैं, कहाँ से आदमी खाए पिए? क्या करे? सरकार की तरफ से कोई मदद है नहीं।
सिर्फ गल्ला दे देने से क्या होता है? अगर आपने मान लीजिए गेहूं दे दिया, पिसवाएगा कैसे? उसके पास पैसे नहीं है, फिर गेहूं के साथ खाएगा क्या? इतनी महंगाई बढ़ गई है। तेल जो 100 रुपया किलो खाने का था 90 रुपये, वो 200 रुपया हो गया। बाबा रामदेव जो है वो कह रहे हैं कि साहब हमारे 30,000 करोड़ की आमदनी हो गई। तो ऐसे ही आमदनी हो गई। तो ये तो आमदनी आवाम के खून चूस करके हो रही है। जो भी, चाहे वो अडानी की दौलत बढ़ रही हो, चाहे वो अंबानी, कहाँ से बढ़ रही है? जब मुल्क की जीडीपी ग्रोथ जो है कम हो रही है, लोग बदहाल हो रहे हैं, तो इनकी इनकम कहाँ से बढ़ रही है? हमारे तो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से बढ़ रही है। तो ये तो लूट है खुल्लम खुल्ला, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ खुल्लम खुल्ला लूट है। डाका डाला जा रहा है और उस डाका जनी में खुद सरकार इन्वॉल्व है, ऐसा लगता है। तो इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कवर्ट करने के लिए कि मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, जल्दी से मुसलमान कर लो। कहीं लव जिहाद का मामला उठा दो, कहीं घर वापसी का मामला उठा दो, कहीं तब्दीली मज़हब का मामला उठा दो कि साहब धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, अब कहीं कुछ मामला, यही सब चलाते रहो तो क्या है, अक्सरियत को डरा दो। 15% से 85% लोगों को डरा दो। ये अजीब बात है, मतलब ये तो कमाल हो गया। मतलब जो डर मैं समझता हूँ कि मुगलों के दौर में हिंदुओं को न रहा होगा, वो डर आज के दौर में कि जब सब कुछ, भाई आप बताइए कि कौन सा ऐसा काम हो गया आज़ादी के बाद? कोई, मैं बार बार कहता हूँ कि जो बात हिंदू राष्ट्र, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, भाई क्या कौन सी परेशानी है अक्सरियत को? हिंदू भाइयों को कौन सी यहाँ प्रॉब्लम है? आप बताइए। क्या वो मंदिरों में पूजा नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो अपनी मर्जी के अपने हिसाब से शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो रोज़गार में पीछे रह गए हैं? कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ पे हिंदू भाई हों और वहाँ पे किसी की मूर्ति न लगी हो? कौन सा ऐसा सरकारी प्रोग्राम है जो नारियल फोड़ के न होता हो, दीप जला के न होता हो? कौन सा ऐसा थाना है हिंदुस्तान का जहाँ मंदिर न हो? कौन सा ऐसा त्यौहार है हिंदुओं का जो बड़े पैमाने पर न मनाया जाता हो? मतलब कहाँ परेशानी कहाँ है? तो उसमें मुस्लिम भी मनाते हैं, लेकिन आप 70 साल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों की हालत क्या हो गई? दलितों से बदतर हो गई। फिर भी डर है, मतलब जो जिसकी हालत दलितों से बदतर है वो मतलब कैसे इतना डरावना हो गया? ये एक बड़ा सवाल है। तो लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि अक्सरियत तबके के हिंदू भाइयों को इस बात को समझना पड़ेगा, उनको गौर करना पड़ेगा कि भाई डर किससे है? डर तो होना चाहिए कि आने वाले दिनों में बच्चों को पानी कैसे मिलेगा। पानी की किल्लत हो रही पूरे हिंदुस्तान में। डर तो इस बात का ये होना चाहिए कि आने वाले दिनों में अच्छी तालीम कैसे मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बन रही है। जब तक आप बहुत अच्छे तालीम याफ्ता नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक नहीं आपका काम चलेगा। दूसरे लोग आएंगे और आप पर कब्जा कर लेंगे। चाइना की टेक्नोलॉजी कब्जा कर लेगी, यूरोप की टेक्नोलॉजी कब्जा कर लेगी, और आप जो हैं झुनझुना बजाते रहेंगे, आप लकड़ी के खिलौने बनाते रहेंगे। तो क्या है कि ये डर होना चाहिए कि हम कैसे ग्रो करें, इस बात का डर होना चाहिए। आबो हवा, मेडिकल में हमें कैसे, तरह तरह की नई नई बीमारी आ रही हैं, तो हम मेडिकल में कैसे आगे बढ़ेंगे? एक एम्स होता है, उसमें कितना मारा मारी रहती है, तो और जहां एम्स हैं उनकी कारकर्दगी कैसे ठीक होगी, नए अस्पताल कैसे अच्छे बनेंगे, उसका डर होना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। हाँ, रोज़गार कैसे जनरेट होगा हमारे बच्चों को, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे काम मिलेगा, कैसे उनका पेट भरेगा, इसका डर होना चाहिए। डर इसका होना चाहिए, डर मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, यानी डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए अक्सरियत को समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे इस बात को, यहाँ की सियासत ठीक होने वाली नहीं है। ऐसे ही वर्गलाया जाएगा और ऐसे ही उनको भटकाया जाएगा, बहकाया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क का भी नुकसान है, मुल्क के अवाम का भी नुकसान है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत।
नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।